आइए 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 आइए। सभी सामान्य साथियों को सदर जय भीम ओम बुद्धाय। मैं विजय बहादुर, विधानसभा 280 जलालपुर अम्बेडकर नगर। आज गांव चलो अभियान के तहत आज सेक्टर मंगुड़ाडीला गांव में आज गांव चलो अभियान के तहत मीटिंग बैठी हुई है। यहाँ पे चीफ माननीय श्री रामनयन निर्दोष जी, श्री तिलकधारी गौतम जी, अन्य सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। चाहूंगा कि इम्पोर्टेंट राय हैं, मैं चाहूंगा कुआं में और अपनी बात को रखने का काम करें माननीय रामनयन निर्दोष जी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बहुजन नायक मानव कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज संतों के संत महासंत संत शिरोमणि के चरणों में बैठ करके हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे मौजूद हैं जिला सचिव भाई रामराज गौतम जी, अयोध्या मंडल के पूर्व जोन इंचार्ज और विधानसभा सचिव जलालपुर भाई तिलकधारी गौतम जी, विधानसभा के अध्यक्ष भाई राज बहादुर जी, इस सेक्टर के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जी और विधानसभा के महासचिव भाई उमेश निषाद जी, और साथ में हमारे यहाँ के अध्यापक शिक्षा जगत से जुड़े हुए श्री जोगेंद्र सहायक अध्यापक जी, श्री विनोद कुमार बूथ अध्यक्ष जी, श्री राम उजागिर जी, श्री कन्हैया लाल बूथ अध्यक्ष जी, श्री ओमनाथ जी, श्री ब्रजेश कुमार जी, श्री संजय कुमार बूथ अध्यक्ष जी, श्री राम आशीष बौद्ध जी, ऋषि कपूर जी, श्री हीरादास जी, श्री श्रवण कुमार जी, श्री सीताराम बूथ अध्यक्ष जी, श्री लालसा जी बूथ अध्यक्ष, श्री राम धीरजपुर बीडीसी, श्री कोमल, श्री कपिल देव। जिनका नाम नहीं लिखा है उन सबका भी इस में लिस्ट में मैं नाम जोड़ रहा हूं। आप सभी लोगों का, माताओं का, बहनों का मैं आप सबका अपनी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, भाषण का समय नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं बातचीत करने के लिए। भाषण कम, बातचीत ज्यादा। आज एक मीटिंग आखिर हमको क्यों करनी पड़ी? गांव गांव सेक्टर वाइज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक आदेश जारी किया, हम पदाधिकारियों को क्यों पड़ी? भाई, चर्चा का विषय तो ही होना चाहिए। क्यों इकट्ठा हुए हैं कि आज जो राजपाट की लड़ाई हमारी महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने शुरू किया, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरू किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो राजपाट देने की बात हमको उन्होंने किया, जो मानवर कांशीराम साहब ने एक लड़ाई जो शुरू किया, और जिस लड़ाई को आज बहन जी लड़ रही हैं, तो इसमें हम कहीं न कहीं पीछे चले जा रहे हैं। क्या हम पीछे चले जा रहे हैं? और जब पीछे चले जा रहे हैं तो बैठ करके हमको एक चर्चा करना होगा कि आखिर हम पीछे क्यों जा रहे हैं। है सही बात कि नहीं है? अब हम पीछे क्यों जा रहे हैं तो तमाम चीजों पर हमको ध्यान देना होगा। अभी हमारे भाई रामराज जी, भाई हमारे राज बहादुर जी, तमाम साथियों ने तमाम चीज कहा। भी ये कह रहे थे कि जब बुलाया जाता है तो हमारे पास समय नहीं है कि हम अपने लोगों की बात सुन सकें। हम अपने लोगों की बात, अगर ये एक मदारी आया होता, ये भी मैं पूछ रहा था अशोक जी से कि यहाँ कितने घर है, तो पता चला लगभग 200 घर हैं। अगर अभी यही एक मदारी आकर के डमरू बजा दिया होता तो मैं समझता हूँ इसका 4 गुना भीड़ यहाँ होती। देवो करते हैं भैया अपने घर। मैं कह रहा हूँ कि 4 गुना भीड़ होती कि नहीं होती। लेकिन अगर आपका कोई भाई आया है, आपका कोई बेटा आया है,
आपके पार्टी जिसको आप वोट देते हो, सपोर्ट करते हो, उसका कोई नेता आया है तो हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते हैं। अब तमाम साथी हैं, तमाम यहीं बैठे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। और नतीजा क्या है उसका? हम भुलक्कड़ लोग हैं भाई। मैं तो अपने ऊपर लेता हूं कि हम भुलक्कड़ लोग हैं, हम भूलने वाले लोग हैं। हम भूल जाते हैं, वो अपना पुराना दिन भूल जाते हैं जिस चीज को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी कि हमको पानी पीने का अधिकार नहीं, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, हमको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, हमको चाय की दुकान पर बैठने का अधिकार नहीं था। तो वो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। और राजनीति में हमको कोई नहीं पूछता था। ख्याल है माताजी बैठी हैं, जरा बताइएगा, पहले वोट पड़ता था तो एक बिंदी जिसको पहले टिकलू कहते थे मिल जाती थी ना, तो लोग वही लगा करके किसका पंजा छाप, 2 बैलों की जोड़ी, बरगद का पेड़, ये सब छाप मिल जाता था तो लोग वही लगा करके वोट डालने चले जाए। सुनिए, मेरे कहने का मतलब कि हम लोग तब तो वोट दे देते थे, लेकिन जब अपने वोट का अधिकार माननीय कांसी राम साहब ने बताया तो हमने बड़ा संघर्ष किया। अभी ये कह रहे थे बस हम लोगों ने किया, हम लोग साइकिल चला करके 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर साइकिल चला करके पार्टियों की रैली में जाने का काम हम लोगों ने किया। उस समय मैं परिया आश्रम से बीए कर रहा था, सन 84 में। हम लोग यहाँ से 17 लड़के निकल करके सुल्तानपुर गए थे, सुल्तानपुर से फिर फैजाबाद गए थे, फैजाबाद से फिर बहराइच गए थे। तब ये मीटिंग किए थे साइकिल से जाकर के। अब आज मोटरसाइकिल है तब भी नहीं जा पा रहे हैं, आज मोटरसाइकिल है तब भी नहीं जा पा रहे हैं। ये विलासता आई है, थोड़ा सा हमको खाने का ठिकाना हो गया है, थोड़ा सा हमको कपड़ा पहनने का मिल गया है, थोड़ा सा हमको छत मिल गई है। हम भूल गए कि अभी हमें बहुत अधिकार लेना है। ये मेरी बेटियां बैठी हैं, नौजवान बच्चे तो आए देख के चले गए, दूर से बड़ी बड़ी मोबाइल लेकर के चले गए, लेकिन वो बैठे नहीं, ये बच्चियां बैठी हैं। कल इनका भविष्य क्या होगा? हम लोगों की उम्र आज किसी की 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल तक के लोग यहाँ, 80 साल तक के लोग बैठे, जिनकी 50, 60, 65, 70 साल उम्र हो गई है, उनका तो बीत गया। लेकिन जो इनके पोती पोता लड़के लड़कियां हैं, उनका क्या होगा? इस पर कभी हम गौर कर रहे हैं? हमारी पढ़ाई लिखाई कहाँ जा रही है, इस पर गौर कर रहे हैं? नहीं ना। और कुछ साथी अभी हमारे बताते हैं, अभी हमारे अशोक जी ने कहा कि वोट बढ़वाओ। मैंने देखा है, हम लोग फार्म छपवाते हैं, गांव-गांव सेक्टर अध्यक्षों को देते हैं, लेके जाइए अपने सेक्टर में, गांव में बांटिए और वोट बढ़वाने का काम करिए। तो यही हमारे बच्चे, यही हमारे गार्जियन, यही हमारे घर के लोग, हम ही लोग अपना 1 रुपए का फोटो कॉपी करा के मार्कशीट नहीं दे पाते हैं, एक फोटो नहीं देते हैं। कितनी शर्म की बात होती है। और जब मीटिंग होती है, बुलाया जाता है, तो लोग कहते हैं क्या मिलेगा? अरे जो मिलना है गेहूं चावल जोगी बाबा दे रहे हैं, आलसी बना दे रहे हैं। जो लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, कमाते थे, आज जब 20 किलो उनके घर में चावल और 20 किलो गेहूं आ गया, 2 किलो दाल आ गई, 1 किलो तेल आ गया, तो वो दिन भर बैठ करके या तो ताश खेलते हैं, या तो चौराहों की दुकानों पर जाकर के शाम को दारू पी करके आके घर में नौटंकी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज ये जागरूकता अभियान है। ये जागरूक करने के लिए अगर हम लोग यहाँ आए हैं, तो बहन जी ऐसा नहीं है, शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, माता जी शांत भी रहिए। सुनिए, एक चीज ये बताओ, मैं आप सबसे एक सवाल कर रहा हूं, बहन जी मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगी तो बहन जी का क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा? बहन जी मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, उनको Z+ की सुरक्षा है, उनको सरकारी सारा तंत्र उनको मिला है, उनकी उम्र पार हो जाएगी। आज वो 67 साल की हो गई। 2-4 को छोड़ करके कोई 67 साल का यहाँ नहीं होगा, लेकिन वो महिला 67 साल के होने के बाद संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष कर रहे हैं किस लिए? हमारे आपके लिए, हम आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज
कि दर्द उनको है इसलिए कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई उनको और कुछ कर देगा। हम लोग आपके यहाँ आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो रामराज जी है, चाहे तिलकधारी जी बंदीपुर से आ रहे हैं, उमेश निषाद का बेटा माधोपुर से आ रहा है, ये घमरुआ से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको कोई तेल देता है, कोई पानी देता है, ये सभी लोग अपने अपने जेब से अपना तेल पानी खर्च करके आते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम नहीं सुनते हैं तो भाई गलती तो हमारी होनी चाहिए, मानना चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं, और ये गलती हमारे लिए भारी पड़ जा रही है। अभी एक साथी कह रहे थे कि एक सीट है। अरे भाई, जब मानवर कांसीराम साहब ने बाम से बनाया था, DS4 बनाया था, तो राजनीतिक कोई बात नहीं थी, कोई सीट की बात नहीं थी। आज एक विधायक तो है हमारा, 10 सांसद तो है हमारे, एक MLC तो है हमारा, एक राज्यसभा सांसद तो है हमारे, लेकिन उनकी आवाज दब जाती है। अगर आज यही हमारे 50 विधायक होते तो जो हाथरस में अपनी बेटी के साथ कांड होता है, ख्याल है? हाँ सही बात है। हाथरस में जो बेटी के साथ कांड होता है, उस बात को वो सदन में उठाते, पार्लियामेंट में उठाते, विधानसभा में उठाते, इस बात को दमदारी से रखा जाता। लेकिन आज हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं। तो हमारे कहने का मतलब, आज ये विकास की बात कर रहे हैं, तिलकधारी भाई इतना सब कुछ हमारे बता डाले, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला, कौन कौन ऑफिस, सारी ऑफिस, सब कुछ तो बना दिया बहन। लेकिन हम भूल गए, बहन जी की जब सरकार बनी थी तो पहला अभियान उन्होंने क्या चलाया था पता है? सबसे पहला अभियान क्या चलाया था बहन जी? कब्जा दो, जमीन पर पट्टा दो, पट्टा करो। और आज पट्टा बहन जी ने दे दिया। हम आप तमाम लोग खेती वाले हो गए। 10 बिस्सा किसी को मिला, किसी को 1 बीघा मिला, किसी को 5 बिस्सा मिला, तमाम गांव में पट्टा हुआ। हो सकता है ना हुआ हो। तो अब कुछ कब्जा मिला, लेकिन अभी एक कह रहे हैं कि कब्जा नहीं मिला। आपकी कब्जा अगर नहीं, 1 मिनट माता जी, 1 मिनट थोड़ा सुनते रहिए, अभी बात कर लीजिए, बैठ के बात करिएगा, बीच में कोई। हमारे कहने का मतलब, पट्टा बहन जी ने दिया, कब्जा दिया, तमाम जगह मिला, लेकिन हम उसको भूल गए। आज क्या होता है? अरे भाई, तमाम लोग ये कहते नजर आते हैं कि बहन जी ने, वो भाजपा सरकार ने, मोदी जोगी की सरकार ने हमको राशन दिया, और क्या दिया? सबसे बड़ी बात, नून दे दिया, नमक। कहते हैं हम नमक खाए के हराम कैसे करी। तो आज नमक खा के हराम तो आप नहीं करोगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी, आने वाला दिन, अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई तो वो दिन दूर नहीं है। अगर जो आदमी 10 साल जिंदा रहेगा, 10 साल के बाद देखेगा वो 150 साल वाली व्यवस्था फिर यहाँ लागू हो जाएगी, गुलामी आ जाएगी। 150 साल पीछे वाली व्यवस्था फिर यहाँ आ जाएगी। आजकल एक अभियान चल रहा है, आजकल टीवी पे 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक चल रहा है शूद्र शब्द को लेकर के। ये स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भाजपा में था, बसपा में पहले था, लेकिन ये पार्टी से निकाला गया, ये भाजपा में था, और आज समाजवादी पार्टी में है। एक शगुफा इसने छोड़ दिया। जिस चीज को बहन जी बचाना चाहती है, आज वही फिर यहाँ लागू हो गया। अब अभी तक तो हिंदू मुस्लिम था। ये 2 चुनाव हिंदू और मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी जीती। अब ये शूद्र और सवर्ण करके ये चुनाव जीतना चाहते। इतने हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, हम सभी लोग बैठे ना। इसमें मैं समझता हूँ 2-4 लोग हो सकता है कि दूसरे समाज से हों, 2-4 लोग, गिनती के 2-4 लोग होंगे, बाकी एक ही बिरादरी के लोग हैं। क्या एक बिरादरी से आप प्रधान बन सकते हो? एक बिरादरी से आप अगर प्रधान नहीं बन सकते हो, एक बिरादरी से आप BDC नहीं बन सकते हो, और आप उम्मीद करते हो कि एक बिरादरी के वोट देने मात्र से आप विधायक बना लोगे, अपना सांसद बना लोगे? संभव है? ये संभव नहीं है।
हम सुनते हैं, अगर 10 मिनट बैठे हैं सुने हैं, तो हम बहुजन समाज पार्टी की बात को चौराहे पर दमदारी के साथ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को खरीद लिया। पेपर में बसपा का नाम नहीं आता, मीडिया चैनल टीवी चैनलों पर बसपा का नाम, बहन जी का नाम नहीं आता। और वो इसलिए नहीं आता, वो जानते हैं एक समाज हमारा है, मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज, भारतीय जनता पार्टी को एक डर थी कि कहीं मुस्लिम समाज बसपा के साथ चला गया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मायावती की सरकार बन जाएगी। और उन लोगों ने ये पूरे टीवी चैनलों पर, पूरे पेपरों में, अरे भाई बहुत लोगों के घर में टीवी है, जब समाचार चैनल खोलो खाली मोदी जी, योगी जी बोलते नजर आते और कहीं अखिलेश आ जाते। मायावती का नाम कहीं नहीं आया। बड़ी बड़ी, अरे भाई रामराज जी 18 रैलियां हुई, हम सब बड़े बड़े हर मंडल पर रैली हुई, और इतनी बड़ी बड़ी रैली हुई, उतनी बड़ी रैली मोदी और जोगी कोई रैली नहीं कर पाए थे। लेकिन ये मीडिया वाले, पत्रकार वाले जब नहीं दिखाए, आम जनता जो गांव से नहीं जाती है, हमारी बात तो आप सुन रहे हो, लेकिन यही बगल बगल में जो कहार होंगे, कुहार होंगे, लोहार होंगे, धोबी होंगे, धरकार होंगे, भर होंगे, केवट होंगे, गौड़ होंगे, जब वो हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं तो हमारी बात को जानेंगे कैसे जानेंगे? उनके पास एक चैनल टीवी, दिन भर लोग काम करते हैं, समय है इतनी टीवी खोला हो समाचार देख जाए। तो जब समाचार देखते थे तो ये आता क्या था, मोदी, जोगी, भाजपा, सपा, यही आता। हमारा नाम कहीं जब नहीं आता था तो नतीजा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज ने सोचा कि बसपा तो खत्म हो गई है, बसपा का कहीं नाम ही नहीं है, इसलिए सब लोग सपा को वोट दे दो। और नतीजा क्या हुआ, जो छोटी कौमें हमको वोट देना चाहती थी, कहार कुहार लोहार, जो मझली कौमें जो है, ये हमको जो वोट देना चाहती थी, इन्होंने कहा कि सपा को नहीं जीतने देंगे, इसलिए भाजपा को दे देते हैं। वो तो चले गए इसलिए भाजपा को देने, और मुसलमान चला गया सपा को देने। हम पड़ गए अकेले, पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और जब अकेले हम पड़ गए तो हमारा एक विधायक जीता। अगर वो भी विधायक नहीं जीतता तो क्या हाल होता। आज तो कम से कम हमारी बात को विधानसभा में रखा है, वो भी रसड़ा बलिया का उमा शंकर सिंह जीते हैं। आपने तो वोट दिया, यहां से बढ़िया वोट दिया, 85,000 वोट मिला, जीतते जीतते हम रह गए। यहाँ जलालपुर विधानसभा में जीतते जीतते रह गए। और कुछ कमी उस इलेक्शन में हमारी भी है, हम जो नहीं जीते। अभी छाया वर्मा यहाँ चुनाव लड़ी थी, आप ही के छाया वर्मा लड़ी थी, 744 वोट से चुनाव हार जाती है। अगर एक बूथ पे 2-2 वोट और हम बढ़ा ले गए होते तो शायद छाया वर्मा चुनाव जीत गए। जीतते कि नहीं जीतते? तो भाई देखो, ये राजपाट की लड़ाई है, ये भाषण का समय नहीं है। हम लोग भाषण देने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि लड़ाई आपकी जारी है, आपको लड़ाई करना है। अरे लाठी डंडा नहीं चलाना है, बंदूक फरसा नहीं चलाना है, लेकिन अपनी बात को लोगों के बीच में रखना है, समझाना है। जब आप जानोगे तभी तो आप रखोगे। किसी ने अगर कह दिया मायावती ने क्या किया, चौराहे पे ऐसे कहते हैं ना, अरे मायावती गाँव करें, तो अगर आप जानोगे कि मायावती ने क्या किया तभी तो आप चौराहे पे जवाब दोगे। और अगर आप नहीं जानोगे तो आप जवाब भी नहीं। हमारे लोगों की एक चीज और आदत है, हम चौराहे पे सुन तो लेते हैं, चाय की दुकान पे कोई चर्चा करता है तो हम सुन लेंगे, और सुन करके उसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि अपने लोगों के बीच में आके कहते हैं कि अरे वहां तो कह रहे थे कि बसपा खत्म हो गई। अरे कैसे खत्म हो जाएगी, जब मानवर कांसीराम साहब ने बसपा को बनाया और पहली मीटिंग किया था, उस समय 22 लोग थे। आज तो हम लोग सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हैं, हमारी माँ बहनें बैठी, हमारी बेटियां पढ़ी लिखी बैठी है, तो तमाम लोग बैठे हैं। आज ये एक मीटिंग थोड़ी हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, और एक दिन में हर विधानसभा में 2-2 मीटिंगें होनी है। अब सोचिए
कि आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कोई मेरा साथी और कहीं बोल रहा होगा, मेरा कोई और दोस्त कहीं, कोई गाजियाबाद में बोल रहा होगा, कोई गाजीपुर में बोल रहा होगा, कोई बलिया में बोल रहा, कोई आजमगढ़ में बोल रहा, कोई बनारस में बोल रहा होगा। आज हम 403 मीटिंग इस समय कर रहे हैं। अभी 2 बजे से फिर हम 403 मीटिंग और करेंगे पूरे प्रदेश में। मीडिया हमारी बात न बताए, लेकिन हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है, कसम खाया है कि हम बर्बाद भले हो जाएंगे, लेकिन बहन जी की बातों को हम घर घर तक पहुंचाने का काम जरूर। मेरे कहने का मतलब है ये प्रतिज्ञा आपको भी करना होगा। अभी बता रहे थे ना, ये हमारी बिटिया बैठी है, हाई स्कूल पास करती थी, 10,000 15,000 रुपया मिल जाता था, साइकिल मिल जाती थी। इसको अगर दूर स्कूल जाना था उसके लिए आसान हो जाता था ना, उसके माँ बाप के लिए आसान हो जाता था ना। घर में बिटिया पैदा होती थी। अब ही कितना जन से पूछ लिया कि जगह घरे लड़की पैदा हो, और अगर बगले वाले पूछ लिया का हो का है, कहें मतलब का बताई बिटिया पैदा। ये इस दर्द को बहन जी ने समझा और बेटी पैदा होते ही 1 लाख का बीमा करा दिया कि वो बिटिया जब 18 साल की होगी तो उस बिटिया को 1 लाख रुपया मिलेगा। इस चीज को हम नहीं बताते। हमारे बच्चे जो पढ़ते लिखते थे, सबके ऐसा नहीं है कि मेरे ही घर के लड़के पढ़ते लिखते हैं, सबके घर के पढ़ लिख रहे हैं। उजीफा बहन जी ने बढ़ाया, बीएड बीटीसी बीटेक एमटेक करने जाते थे तो बच्चों को क्या कहते हैं उसको, छठ पूर्ति, बीएमए में निःशुल्क एडमिशन होता था। निःशुल्क एडमिशन होता था बच्चों का, फीस नहीं लगती थी और छठ पूर्ति मिलती थी। अब आज क्या भाई मिल रहा है? आप तो मास्टर साहब के लड़के बताओ, मिल रहा है कहीं? पूरा पैसा भरना पड़ रहा है। अभी हमारी आपकी हैसियत नहीं है कि हम 2-2 लाख रुपया फीस दे करके अपने बच्चों को साल में पढ़ा पाए। मेडिकल की फीस 12 लाख 14 लाख 80 लाख रुपया तक दे करके, कै लाख 80 लाख डोनेशन दे करके लोग एडमिशन करा रहे अपने बच्चों का। हमारी आपकी हैसियत है? अगर मेरी आपकी हैसियत नहीं है तो ये हैसियत बनाने के लिए हमको आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमको आपको घरों से निकलना पड़ेगा। हमको आपको जो जबान पे ताला लगा उसको खोलना पड़ेगा। हमको आपको अभी यहाँ आप मीटिंग में हम शेड्यूल का एससी समाज के लोग ज्यादा है, यही प्रधानी का चुनाव होता, बीडीसी का चुनाव होता, तो हमारे घर पे लोग आकर के बड़े आराम से पानी भी पीते हैं। हमारे घर कहीं कारे चाची कुछ बनाए है, मोटर रोटी बा चला तन टुकड़ा खा ले, ये भी करते हैं। और आज जब वोट उनको दे देते हैं, उनको हम प्रधान बना देते हैं, उनको हम बीडीसी बना देते हैं, और बगैर हमारे वोट का ना कोई प्रधान बन सकता है न बीडीसी बन सकता है। लेकिन अभी इस मीटिंग में बुलाने का काम करिए तो शायद वो आने के लिए तैयार नहीं होंगे। तब तो उनको हम इस समय हम बदबू कर रहे हैं। लेकिन अभी कल प्रधानी और बीडीसी पहचानो कि आपका कौन है। अगर वो आज हमारे साथ नहीं है तो कल उसके साथ भी आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। संगठन बना करके अपने में से चुनो। मैं देख रहा हूं यहीं इसी चौराहे पे, अरे भैया और क्या देते हैं जो हमारे समाज के लोग शाम को थोड़ा सा रसपान वाले हैं। अरे पता चला मेरे गांव में चुनाव चल रहा, मैं भी गांव का रहने वाला भैया, विदेश का नहीं हूं। हमारे गांव में एक धर्मराज दादा थे, रामराज भाई, तो सुबह हमसे मिले, हम कहा दादा चाय पिला, कहें बाबू चाय कॉफी आज हमारे तकीमा के नीचे 4 सीसी मिले है। सोचो, कहन 4 सीसी मिले, कहन बता बहन जो दे कौन धै चला गए। वो पीते उते नहीं थे, कुछ नहीं खा, सुरती तक नहीं खाते थे। अब जान लीजिए दारू नहीं भी, कहन बहन जो दे 4 सीसी दही के चला गए। कहन का बताई कहूँ बिकत हम बेच ले सारे जाके सब्जी वब्जी लाई। तो कुल मिला करके ये वोट हमारा लेने के लिए तो हमको दारू पिला देंगे, हमको 200-400-500 रुपया दे देंगे, 1000-500 में ये हमको दे देंगे बड़े आराम से। उतनी समय अगर हमको छींक आ जाए तो हमको डॉक्टर के यहाँ भी लेके चले जाएंगे। लेकिन जैसे समय निकलेगा फिर ये भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे। तो आपको इस पे सोचना होगा।
आज जो मीटिंग हम लोग करने आए हैं ये सिर्फ इसलिए कि सोचना होगा। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से भाई जगदीश जी, भाई हमारे जिला सचिव हैं भाई रामराज गौतम जी, जो साथी पदाधिकारी हमारे निष्क्रिय हैं उन साथियों को तत्काल इनको बदलकर उनकी जगह पे जो और साथी हैं आप लोग बताइए इनको। थोड़ा जो नौजवान लोग हैं इसमें थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा और एक बार मेहनत करना पड़ेगा। सन 82-83 की तरह आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप सरकार अपनी बना पाएंगे। जब हमारा संगठन ही मजबूत नहीं होगा, जो पदाधिकारी हमारे मजबूत नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? कोई लड़ाई लड़ पाएंगे? अभी ये हमारे संगठन के पदाधिकारी आ गए होते तो 27 लोग जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हो। कितने लोग? 27 पदाधिकारी यहाँ बैठे होते, और बाकी एक एक पदाधिकारी अपने साथ अपने मोटरसाइकिल पे, अपने साइकिल पे एक एक आदमी को लाता तो 54 लोग हो जाते। और जब 54 लोग अपनी बात को 54 जगह रखते तो हमारी बात फैलती कि नहीं फैलती? कुल मिला जुला करके हमको आपको संघर्ष करना है। थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा घर से निकलिए, थोड़ा सा आप ये मत पूछिए, अगर सिर्फ ये जान जाइए कि बहुजन समाज पार्टी की बात है। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, हमारे ही समाज में, इसी अपने समाज में तमाम लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी निजी रोटी सेकने के लिए तमाम पार्टी बना लिए हैं, तमाम दल बना लिए हैं। वो भी आते हैं, कहीं फूआ कह के बुलाते हैं, कहीं मामा कह के बुलाते हैं, कहीं नाना कह के बुलाते हैं, और बन तो नहीं पाते लेकिन हमें बिगाड़ने का काम जरूर करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम तो ये करते हैं, कुछ बन नहीं पाते। अभी यही विधानसभा चुनाव चल रहा था, एक साथी हमारा अपने समाज का बेटा चुनाव विधायक लड़ गया, जिला पंचायत सदस्य, नाम नहीं लूंगा उसका, वो चुनाव लड़ गया। हमारे तमाम लोगों ने उससे सिफारिश किया करे भैया माहौल खराब होगा, उसने कहा अरे देखिए हम जीत जाएंगे। 80,000 वोट पाए। कहा कि 80,000 वोट पाऊंगा, और नतीजा पता चला कि 800 वोट उसको नहीं मिला, 600 कुछ वोट मिला। अरे कोई पर्चा ऐसे दाखिल कर दे, भूल भाल के लोग वोट दे देते हैं। 461 बूथ है यहाँ पे जलालपुर में, अगर एक एक भूल के मिला तब भी 400 वोट हो जाता है। और जब उसको 600 कुछ वोट मिला तब से उसका जबान बंद, वो भूल चुका था कि हम तो बहुत बड़े नेता हो गए। अब रामनारायण निर्दोष आपके बीच में आए हैं, ब्लॉक प्रमुख हो गए थे, तो अगर ये हम भूल जाएं कि हम तो ब्लॉक प्रमुख थे, हम दरी पे कैसे बैठे, टाट पट्टी पे कैसे बैठे? अरे भाई हम बहुत बढ़िया बैठते, अपने घर बढ़िया बैठ लेंगे, लेकिन हमें समाज के बीच रहना है, तो समाज जैसे रहेगा उस तरह से हमको रहना पड़ेगा, उससे बात हमको करनी पड़ी। मेरा इन्हीं तमाम बातें तो बहुत हैं, मैं बोलूंगा तो पूरा दिन